17 साला लड़की की डेड बॉडी को कब्रिस्तान से निकाल कर एक जादूगर ज्यादती करता है और उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स निकाल कर काला जादू करता है। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया बहावलपुर के अंदर रूनुमा होता है, जहां पर एक 17 से 18 साला लड़की एक नौजवान लड़के के साथ मोहब्बत करती है। ये मोहब्बत का आगाज होता है, अहदो पमा होते हैं, शादी की कस्में खाई जाती हैं और फिर घर वालों के सामने ये बात रखी जाती है। लड़की जब अपनी वालदा से बात करती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो लड़की की वालदा उसे पहले डांटती है, फिर उसके वालिद के साथ बात करती है कि हमारी बेटी जवान हो गई है और वो शादी के लिए किसी लड़के का इंतखाब कर बैठी है। वालिदैन जिद्दी होते हैं, हम बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, हम ये नहीं करते, अनाह का मसला बना लेते हैं। लड़की परेशान रहने लगती है। एक उसकी दोस्त उसकी परेशानी को भांपते हुए उससे पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तू परेशान क्यों है? वो बताती है कि इस तरह मुझे फलां लड़का पसंद है, मेरे वालिदैन उसके साथ मेरी शादी नहीं करना चाहते। तो वो लड़की कहती है कोई मसला नहीं, एक बाबा जी हैं जो कब्रिस्तान में रहते हैं और वो अमल करते हैं और बड़े बड़े काम मिनटों में हल कर देते हैं। नाजरीन, ये लड़की अपनी दोस्त के साथ काला इल्म करने वाले बाबा जी के पास पहुंच जाती है। बाबा जी जब इस लड़की को देखते हैं, यंग इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखकर बाबा जी का दिल बेईमान हो जाता है। वो हिले बहाने से मुख्तलिफ तरीकों से लड़की को अपने पास बार बार बुलाते हैं और उस पर अपनी नजर साफ करने का कहते हैं। लड़की जब जान जाती है कि ये ढोंगी बाबा मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता है, वो पहले ही वालिदैन से दिल बर्दाश्ता होती है और इस बाबे की हरकतों को देखकर मजीद दिल बर्दाश्ता हो जाती है। एक दिन अचानक तला मिलती है कि वो फौत होगी। नाजरीन, गांव देहात के अंदर अक्सर लोग जो हैं इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर यूं ही हुआ कि उसका जनाजा होता है और उसको दफनाया जाता है। जब दफनाया जा रहा होता है, ये बाबा उसी कब्रिस्तान में डेरे अपने लगा रखे होते हैं। जब इसको पता चलता है कि वो लड़की फौत हो गई है, तो इसके अंदर जिस्मानी हवस जाग जाती है। लोग दफना कर उसे जाते हैं। ये रात को उस लड़की का जिस्म कब्रिस्तान से निकालता है और अपने वो जो डेरा होता है वहां पर ले आता है। उसके साथ मुतअद्दद बार ज्यादती करता है और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उसके जिस्म के कुछ पार्ट्स निकाल कर उन पर अमल वगैरह भी करता है। नाजरीन, ये जादूगर जो है इसका नाम वहीद है। जब ये सारे अमल कर रहा होता है तो इसकी भाभी जो है वो देख लेती है इसको और इस पर गुस्सा करती है कि ये तुमने क्या बदबख्त हरकत की, एक मुर्दा को तो छोड़ देते, और इससे वो लान तान करती है, लेकिन ये बाज नहीं आता। जब इसकी भाभी इसको ये वार्निंग देती है कि अगर तुम इस लड़की के जिस्म को दोबारा उस कब्र में दफन ना करके आए तो मैं पुलिस को इतला कर दूंगी। नाजरीन, ये डर जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का खौफ इस टाइम हर तरफ फैला हुआ है और हर कोई जराइम पेशा जो है वो पुलिस और बिलखसूस सीसीडी के नाम से थर थर कांपता है। इसने भी भाभी से कस्में वादे भी किए कि खुदा के लिए ऐसा कुछ काम ना करना, मुझसे गलती हो गई है, मैं इसे दोबारा दफन कर आता हूँ। ये उसकी बॉडी लेकर उसी कब्र के पास जाता है और जब ये दफन कर रहा होता है तो इसे शक पड़ता है कि जैसे मुझे किसी ने देख लिया है और ये डर कर भाग जाता है। नाजरीन, ये बॉडी बाहर ही कब्र के ऊपर पड़ी होती है तो अचानक गोरकन जो होता है कब्रिस्तान का, उसकी नजर इस बॉडी पर पड़ जाती है और वो देखते सार ही कांपना शुरू कर देता है कि कहीं ये सारा मलबा मेरे ऊपर ना गिर जाए। वो फौरी तौर पर 15 पर कॉल करता है और इस बच्ची के वालिदैन तक इतला देता है कि आपकी बच्ची की डेड बॉडी जो है वो कब्र के बाहर पड़ी हुई है और उसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीमें भी साथ पुलिस के मौजूद होती हैं और जैसे ही फोरेंसिक टीमें बॉडी को अपनी तहवील में लेती हैं और बॉडी का मुआयना किया जाता है तो ये इंकशाफ होता है कि इस बच्ची के साथ मुर्दा हालत में किसी ने ज्यादती की है। यही बात खत्म नहीं होती और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उस बच्ची के कुछ जिस्म के नाजुक अज़ा जो हैं वो भी काटे जाते हैं। हर तरफ खौफो हरास फैल जाता है। पुलिस मुतहर्रक होती है। बिल आखिर
अपना जो उनका जासूसी का नेटवर्क होता है, उन्हें दड़ाया जाता है, अपने खबरियों को एक्टिवेट किया जाता है। वो कौन बदबख्त है जो कब्रिस्तान में दफन हुई औरत की इज्जत को भी नहीं बख्श रहा। नाजरीन, पुलिस के नौजवान हर तरफ चौकस-बंद होकर इंक्वायरियां कर रहे होते हैं, रेकियां कर रहे होते हैं, तो अचानक इस जो जादूगर है वहीद, इसकी भाभी को खबर मिलती है कि पुलिस को इस तरह कब्रिस्तान से एक बॉडी मिली है और पुलिस ढूंढ रही है। वो कोई खतून खौफ खुदा रखने वाली थी। उसने जाकर फौरी पुलिस को इतला दी कि ये किसी और का काम नहीं, ये मेरा जो देवर है वहीद, जो काला जादू करने का माहिर है, जिसने ये कब्रिस्तान में एक झुग्गी बना रखी है, जो इसमें चिल्ले बैठकर काटता है, ये उसी बदबख्त का काम है। नाजरीन, उसके बाद फिर क्या होता है कि पुलिस इस जादूगर के पीछे चढ़ जाती है और ये कहीं पनाह लेने के लिए कुछ इश्तिहारियों के पास चला जाता है, क्योंकि इससे भी खबर हो चुकी होती है अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। नाजरीन, फिर क्या होता है कि पुलिस को एक खबरी के जरिए इतला मिलती है जो मुलजिम है जादूगर वो फलां इश्तिहारी के डेरे पर पनाह लिए हुए हैं। पुलिस जब रेड करती है तो अचानक पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। नाजरीन, क्रॉस फायरिंग होती है और जो डेरे पर इश्तिहारी मौजूद होते हैं, जब उन्हें ये इल्म होता है कि पुलिस इस काले जादूगर को पकड़ने आई है, अपनी जान बचाते हुए इस जादूगर को जाते हुए गोली मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। पुलिस को इसकी बॉडी मिलती है, लेकिन ये बात अयां हो जाती है कि पुलिस इस जादूगर के साथ अब उन इश्तिहारियों के पीछे भी लग चुकी है। नाजरीन, जब ये जादूगर मारा जाता है तो पूरे इलाके में सुकून का सांस आता है। लेकिन यहाँ पर एक खौफनाक पहलू ये भी सामने आता है। पुलिस जब इस बॉडी का पोस्टमार्टम करती है तो ये भी सामने आता है कि लड़की ने सुसाइड किया था, यानी कि कोई जहरीली चीज खाकर अपनी जान दी थी। नाजरीन, लास्ट में सिर्फ मैं वालिदैन से ये एक गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा अगर आपका बेटा आकर आपको ये कहे कि मुझे फलां लड़की पसंद है, मैं उससे मोहब्बत की शादी करना चाहता हूं, तो वालिदैन का रवैया कुछ और होता है। वो कहते हैं बेटा जवान हो गया, इसकी पसंद को देखा जाता है, फिर बीच में रिश्ते करवाने वालों को डाला जाता है और बिल आखिर बेटे की पसंद को अपने घर ले आते हैं। लेकिन अगर यही अमल बेटी कहे वे मुझे फलां लड़का पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो इज्जत गैरत का मसला बन जाता है, जिस तरह इस लड़की के साथ बनाया गया। अगर वालिदैन उस लड़के को चेक करके इन दोनों की बाहम रजामंदी के साथ शादी कर देते तो यकीनन ये सानेहा ना होता। नाजरीन, मैं नौजवान बच्चियों से मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपना रास्ता कभी गलत मत कीजिएगा। कोई भी बाबा, कोई भी काला इलम जानने वाला, सफेद इलम जानने वाला आपकी मुश्किलात को आसान नहीं कर सकता। आपको खुद अपनी मुश्किलात आसान करनी पड़ती हैं। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।